मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का दिया जाएगा उचित मुआवजा। कैबिनेट बैठक में जल्द होगी घोषणा। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की किसानों ने की सराहना। कहा, इससे फसलों के लागत मूल्य में भी कमी आएगी। फसली सीजन में किसानों व श्रमिकों के लिए कारगर साबित हो रही है किसान मजदूर कैंटीन में 10 रुपए थाली के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाता है भोजन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिला रोजगार। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक की गई कोविड रोधी टीके की 108 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराक। प्रदेश में भी कोरोना रोधी टीकों का आंकड़ा हुआ 2 करोड़ 60 लाख 77 हजार के पार। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हाल ही में ओलावृष्टि से जिन भी गांव के किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा वर्तमान में 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जा रहे मुआवजे से ज्यादा होगा। मुख्यमंत्री ने कल सोनीपत जिले के गांव झरोटी में आयोजित किसानों के कार्यक्रम में कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में अंत्योदय की भावना से काम किया जा रहा है और कोरोना काल में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 16,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार बनने पर हमने 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया। उन्होंने कहा कि यह मुआवजा खेती करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा, क्योंकि कई बार किसान दूसरों की जमीन लेकर उस पर खेती करते हैं, इसलिए ही यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसल की बुआई के 15 दिन या 1 माह में CSC पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा और जिस खसरे और नंबर की जमीन पर वह खेती कर रहा है उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही वह किसान इस योजना का हकदार होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने का कैथल के लोगों ने स्वागत किया है। देश के अन्य राज्यों में वैट दरों में कमी न किए जाने के कारण हरियाणा में तेल की कीमतें काफी कम हो गई हैं। कैथल में पेट्रोल पंपों पर अपने वाहनों में तेल डलवाने आ रहे वाहन चालकों ने कहा कि इससे माल ढुलाई करने वाले वाहनों के किराए में कमी आएगी। इससे आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी कमी आएगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। किसानों ने भी डीजल के दामों में कमी के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके फसलों के लागत मूल्यों में भी कमी आएगी। बहुत बढ़िया बात है, कंज्यूमर पे बोझ कम पड़ेगा और कुछ चीज़ें भी सस्ती होंगी। ये बहुत अच्छा किया सरकार ने और आगे मैं भी चाहता हूँ थोड़ा और घटाएं। हरियाणा में सबसे सस्ता तेल पेट्रोल डीजल इस टाइम बिक रहा है, जो सरकार का अच्छा कदम है। मिली है हमारे को, ये नहीं ये जो दाम घटाए हैं इसके, पहले तो ये टैंक फुल होता नहीं था, अब ये 300 में टैंक फुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह से भी। 12 रुपये कुछ पैसे रेट घटा है, तो हम तो सोच रहे थे कोई बैटरी वाली स्कूटी ले ले, पर हमारे को ये बहुत मजा आ रहा है। सही है, 10-12 रुपये डीजल का, कम से कम 200 रुपये किले के डीजल की बचत होगी। किसान को फायदा होगा, अगर थोड़ा बहुत और कम हो जाए तो और भी फायदा होगा। इससे बेनिफिट तो है ही है। 150-200 जैसे 10 लीटर की 8 लीटर की एवरेज है ट्रैक्टर की अब सुपर सीडर में। इस पे लगभग आप ये लगाओ 15-18-120, मतलब 210 रुपये का फायदा है पर एकड़। तो अच्छा फैसला है सरकार का जो ये तेल के मतलब दामों में कमी करी है, क्योंकि ये बहुत ही आसमान को छू रहे थे इनके दाम। पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती से आम जन खुश हैं। इस कटौती से जनता बहुत खुश है, पब्लिक में खुशी का माहौल है। वह हमारे पेट्रोल और डीजल की सेल में भी वृद्धि हुई है। तो वाहनों की संख्या है वो बढ़ गई है, किरायों में भी कमी आएगी, क्योंकि जो तेल की कीमतें कम होगी भाड़ा भी कम होगा। जब भाड़ा कम होगा तो माल की कीमत भी कम होगी। ये सब कुछ प्रॉस्पेरिटी की तरफ है और जनता को बहुत ज़्यादा खुशी है तेल की कीमतें कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रेटिंग में शीर्ष पर हैं और उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। 70% अनुमोदन के साथ वे रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। प्रधानमंत्री को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। वर्ष 2019 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी के पूरे विश्व के से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर
66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, 54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और 47% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का स्थान है। सिरसा के जनता भवन रोड पर स्थित किसान मजदूर कैंटीन फसली सीजन में किसानों व श्रमिकों के लिए कारगर साबित हो रही है। इस कैंटीन में 10 रुपए थाली के हिसाब से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। रोटी, चावल व 3 सब्जियां एक थाली में परोसी जाती हैं। कैंटीन की प्रभारी ने बताया कि प्रतिदिन 250 के करीब थाली इस कैंटीन में तैयार होती है। बाजार में जहां खाना कम से कम 40 रुपए थाली मिलता है, तो वहीं मंडी में स्थापित इस कैंटीन में मात्र 10 रुपए में भोजन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कैंटीन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भोजन बनाती हैं, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। यहाँ तो हम 10 रुपये थाली दे रहे हैं, पर हमें 15 रुपये सब्सिडी मिलती है कमेटी की तरफ से। तो हम डेली काम करते हैं, कंटिन्यू आते हैं। कोरोना के चक्कर में भी हमारी कोई छुट्टी नहीं हुई थी, हम कोरोना काल में भी आते रहे हैं। 8:30 से लेकर 4 बजे तक हमारा काम होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से गरीब लोगों को बहुत खाने में मदद मिली है। 10 रुपये थाली खाते हैं, बाहर 40 रुपये थाली कह रहे हैं। 10 रुपये थाली खा के जाते हैं, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पानी है, बैठने की सुविधा है, सब कुछ है। ये है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया गरीब लोगों के लिए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि मार्केट कमेटी द्वारा उन्हें प्रति थाली 15 रुपए का भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की और कैंटीन भी खोलनी चाहिए, ताकि महिलाओं को रोजगार और लोगों को सस्ता भोजन मिल सके। मैं जहाँ काम कर रही हूँ बहुत अच्छा काम है। मेरा घर का गुजारा बहुत मुश्किल था, अब बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, मेरा काम भी ठीक। बहुत ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ। बहुत धन्यवाद, अभी ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ भी काम चल गया। कैंटीन में भोजन कर रहे श्रमिकों ने बताया कि इस कैंटीन में पूरी शुद्धता के साथ महिलाओं द्वारा घर जैसा भोजन बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दाम पर उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है। इन सुविधाओं के लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। खाना बहुत अच्छा मिल रहा है जी, 3 सब्जी, रोटी, चावल और पानी का सुविधा, सब कुछ का सुविधा है। मजदूरी करते मंडी में जी, व्यवस्था बहुत अच्छा है जी, यहाँ का बहुत अच्छा व्यवस्था है। 10 रुपया 20 रुपया में अच्छा खाना मिल जाता है जी, घर जैसा मिल जाता है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 108 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.24% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,60,77,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 89 मामले सक्रिय हैं। रेवाड़ी जिले में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 9.5 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। नागरिक अस्पताल के नोडल अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है, उन्हें भी टीका लगवाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार गांव-गांव जाकर टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है और मैं सभी लोगों से कहता हूं कि वो टीकाकरण लगवाएं। जब हम दूसरा टीकाकरण लगवाएंगे, जब इस महामारी से हम छुटकारा पाएंगे। और जनवरी 2020 से हम वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं और वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। लोग तकरीबन जो है वो वैक्सीन लगवा चुके हैं और अब भी दूसरी डोज वाले जो बचे हुए हैं वो लोग अब भी उसी उत्साह से वैक्सीन लगवा रहे हैं।
वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। इसका स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। केंद्रीय व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए वे सरकार के आभारी हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि भारत सरकार सब लोग अपना वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से छुटकारा पाएं। दूसरा टीकाकरण करवाया है, ठीक है। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि सभी टीका लगवाए। ऐसी महामारी से हम जब भी छुटकारा पाएंगे जब टीकाकरण करवाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मूल मंत्र देने के उद्देश्य से झज्जर जिले के गांव छारा निवासी रेवाड़ी में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूनम दलाल दहिया की पुस्तक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में किया। एएसपी पूनम दलाल ने बताया कि वे युवा शक्ति को अपने अनुभवों के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए भी पुस्तक के माध्यम से प्रेरित कर रही हैं। इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर उनकी एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया पुस्तक का प्रकाशन भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि मन में दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य प्राप्ति का हौसला हो तो बड़े से बड़ा मुकाम सहजता से हासिल किया जा सकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 8 नवंबर को गुरुग्राम आएंगे। वे गुरुग्राम के चंदन नगर स्थित जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन का निरीक्षण करेंगे और वहां रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। इस दौरान राज्यपाल रेड क्रॉस भवन में दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन भी करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सिरसा जिले के गांव में पशुओं को मुंहखुर और गलघोटू बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालकों ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। पशु चिकित्सालय ने उप निदेशक ने बताया कि पशुपालन व डेयरी विभाग की ओर से 4 माह से अधिक के सभी गाय व भैंस प्रजाति के पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की टीमें पशुपालकों के घर द्वार तक जाकर उनके सभी पशुओं का टीकाकरण कर रही है। मांस का ज्ञापन पशु है उनके ये टीकाकरण नहीं किया जाएगा। यह टीकाकरण 4 माह से कम बाल पशुओं में नहीं किया जाता, 4 माह से ऊपर ही बड़े पशुओं में किया जाता है। गाय में और भैंस में दोनों में ही किया जाता है। इस टीकाकरण को लगाने से पशु इस रोग से मुक्त होकर छुटकारा पाएगा। हम सभी पशुपालकों से अपील करते हैं कि इस टीकाकरण को तहे दिल से अपनाकर अपने सभी योग्य पशुओं को पशु चिकित्सकों की देखरेख में आई हुई टीम से ये टीकाकरण करवाएं। पशुपालकों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके पशु बीमारी से बचे रहेंगे। हमारे वैक्सीनेशन हुई है जी और ये पशुपालन विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है और गलघोटू के इंजेक्शन लग रहे हैं जी। गलघोटू के टीके लगते, मूंहखुर के टीके लगवाए गए हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है, लगवाने चाहिए। हर पशु सारिਆਂ ਨੂੰ लगवाने चाहिए। ये बीमारी तो बचाने वास्ते काफ़ी चंगी विभाग वालों चलाई काफ़ी चंगी पहल योजना या एक पहल है। अज पशुओं के टीके लग रहे हैं, बहुत बढ़िया ने, जो कि पशु बीमारी तो बचे रहेंगे। मैं कहना भी सब अपने अपने पशुओं को लवाओ। गलघोटू दे ने, मूँह खुरदे ने। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का दिया जाएगा उचित मुआवजा। कैबिनेट बैठक में जल्द होगी घोषणा। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की किसानों ने की सराहना। कहा, इससे फसलों के लागत मूल्यों में भी आएगी कमी। फसली सीजन में किसानों व श्रमिकों के लिए कारगर साबित हो रही है किसान मजदूर कैंटीन। कैंटीन में 10 रुपए थाली के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाता है भोजन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिला रोजगार।
और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक दी गई कोविड रोधी टीकों की 108 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराक। प्रदेश में भी कोरोना रोधी टीकों का आंकड़ा हुआ 2 करोड़ 60 लाख 77 हजार के पार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।